गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ 14 नमक का दारोगा पढ़ रहे थे। प्रेमचंद की इस कहानी में हम लोग जो पढ़े उसको संक्षेप में हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर नियमित हम करेंगे इस पाठ को आगे। हम लोग अब तक पढ़े कि जब से सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने नमक विभाग बनाया तो इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार होने लगा और फिर मुंशी बंशीधर नौकरी खोजने के लिए जा रहे थे तो इनके पिताजी ने इनको बड़ा समझाया था कि नौकरी ऐसा खोजना कि उसमें ऊपरी आमदनी बहुत हो, पद मत देखना। और जिस विभाग में काम पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए सभी लोग तरसते थे, उसी विभाग में दरोगे के पद पर, नमक विभाग में दरोगा के पद पर ये नियुक्त हो गए और नौकरी करने लगे। इनके पिताजी बड़े खुश हो गए। कुछ दिन नियुक्ति हुई और अपने कार्यालय में ये काम करते रहे। एक दिन अपने कार्यालय में काम कर रहे थे और पास में जमुना नदी बह रही थी जिस पर एक अस्थायी पुल बना हुआ था। अचानक रात में शोरगुल हुआ, आवाज हुई तो ये इनको शक हुआ तो अपने घोड़े पर बैठकर तमंचा लेकर वहां पहुंचे तो देखा कि गाड़ी की कतार है। तो इनके पूछने पर बड़ी कठिनाई से उत्तर मिला कि ये पंडित अलोपी दीन की गाड़ी है, उन्हीं का ये दातागंज के हैं, वो बड़े प्रतिष्ठित जमींदार हैं, बड़े ऐश्वर्य वैभव वाले ये हैं और ये दातागंज के हैं, ये कानपुर जा रही है गाड़ी। इन्होंने जाकर टटोला तो देखा कि गाड़ी में तो वही नमक भरा हुआ, नमक के ढेले भरे हुए। इनका शक सच में साबित हो गया। अब तो इनका काम ही था कि इस चोरी छुपे नमक के व्यापार को रोकना, यही इनकी ड्यूटी थी। ये दरोगा इसी के लिए बने हुए थे। अब इस लंबी कतार में सबसे पीछे, गाड़ी के इस लंबी कतार में जिसमें नमक की बोरियां लदी हुई थी, अनेक गाड़ी, अनगिनत गाड़ी, और सबसे अंतिम गाड़ी में एक सुंदर सजे गाड़ी में जिनकी ये गाड़ियां थी, जिनका ये व्यापार था, जो चोरी छुपे ले जा रहे थे, जो इस सबके मालिक थे पंडित अलोपी दीन, वो कुछ जगह कुछ सोए से बैठे थे कि तब तक अचानक कई गाड़ी बान ने आकर इनको जगाया और बताया कि महाराज दरोगा जी ने गाड़ी पकड़ ली है, रोक दी और घाट पर, नदी के घाट पर खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। लेकिन पंडित अलोपी दीन को तो अपने धन पर बड़ा गर्व था, धन की ताकत पर बड़ा विश्वास था, इसलिए बड़े गर्व से लेटे ही लेटे बोले से चलो आते हैं। इन्होंने मुंह में पान का बीड़ा दबाया और जमींदार का पोशाक होता है, लिया होता है, ओढ़ा और दरोगा के पास आकर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमने क्या गलतियां कर दी जो आपने गाड़ी रोक दी। बंशीधर को गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये सरकारी हुक्म है, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा कि भाई सरकार और सरकारी हुक्म को हम नहीं जानते हैं, हमारी सरकार तो आप हैं। खुशामद करते हुए कहा, हमारी सरकार तो आप हैं और हम आपको जानते हैं, आपसे बाहर हम नहीं हैं। बस हमारा और आपका मामला घर का मामला है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आपसे अलग हम नहीं हैं। आप बेकार कष्ट करने आए, आप खबर भेजते, हम आपके पास पहुंच जाते। और ये कैसे हो सकता है कि हम इधर से जाएं तो यहाँ का जो देवता है उसको भेंट न चढ़ाएं, उनकी पूजा न करें, ये नहीं हो सकता है। हम आपकी पूजा करने के लिए, आपको भेंट चढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब बातों का बंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नए नए काम में आए थे, नया उमंग था, ईमानदारी नई थी, इसलिए कड़क कर बोले कि देखिए मैं उन नमक हराम में से नहीं हूं जो थोड़े से पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। आप अभी हिरासत में हैं और आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुझको अधिक बात सुनने और करने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने आदेश दे दिया बदलू सिंह को कि इनको गिरफ्तार करो। अब पंडित अलोपी दीन तो बड़े स्तंभित हो। ऐसा आज तक उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था कि कोई अफसर इस प्रकार का आदेश हमारे लिए सुनाएगा। उनको अपने धन पर, अपने धन बल पर बड़ा गर्व था और बड़ा विश्वास था। उन्होंने अब तक धन के आगे धर्म को हारते देखा था।
सबको हाथ जोड़ते देखा था। बड़े से बड़ा अफसर, बड़े से बड़ा छोटा व्यापारी, सब कोई धन के आगे नतमस्तक था और इस बात पर इनको विश्वास था। लेकिन आज पहली बार कोई व्यक्ति धन के बल को अनसुना कर रहा है, वह सीधा आदेश सुना रहा है, वो भी पंडित अलोपी दीन को। पंडित अलोपी दीन स्तंभित रह गए। अब तो यहाँ मालिक डर रहे हैं, तो अब तो गाड़ीवान जितने हैं उनके कर्मचारी सभी में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में यह कदाचित पहला अवसर था जब उनको इस प्रकार की कठोर बात सुनने को पड़ रही थी, सुनने को मिल रहा था। अब बदलू सिंह को आदेश मिला आगे बढ़ने का, बदलू सिंह आगे बढ़ा। अब पंडित जी ने देखा कि ये तो धर्म, कर्तव्य, ईमानदारी, धन का इतना अपमान कर रहा है। पंडित जी ने धर्म को, धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया कि अरे अभी नया लड़का है, नई नई नौकरी करता है, अभी मोह माया के जाल में नहीं पड़ा है, नमक तेल का भाव इसको भी पता नहीं है, इसलिए अंदर ही अंदर ऐसा सोचकर अपने भाव को छिपाकर ऊपर से विनम्रता पूर्वक बड़ा दीन बनकर खुशामद करते हुए कहा, अरे बाबू साहब ऐसा न कीजिए, अरे हम मिट जाएंगे, हमारा अपमान हो जाएगा, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, हमारा इज्जत धूल में मिट जाएगा, हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? अरे हम किसी भी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है, हम आपसे बाहर नहीं है। बंसीधर को सुनकर और गुस्सा आया। बंसीधर और कठोर हो गए और कड़े स्वर में उन्होंने कहा, देखिए पंडित जी, आलोपी दीन जी, हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते। अब पंडित आलोपी दीन जिस आधार पर खड़े थे, जिस बल पर इतना बोल रहे थे, जो धन का बल था, जिसको बड़ा मजबूत आधार समझ रहे थे, एक चट्टान जैसा आधार समझ रहे थे, वही आधार खिसकता हुआ मालूम पड़ा। अब जब हम अपने किसी भी तरह के बल पर हम अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वही बल किसी परिस्थिति में अपना प्रभाव न छोड़ पाए, अपना असर न दिखा पाए, तो उस बल के प्रति जो हमारा अभिमान था, स्वाभिमान था, उस पर चोट पहुंचती। अब पंडित जी का जो विश्वास था, गर्व था धन पर, इसके लिए जो उनके मन में अभिमान था, उनका जो ऐश्वर्य और धन ऐश्वर्य जो था और उसका जो स्वाभिमान था, उस पर बड़ी चोट लगी, बड़ा करारा प्रहार हुआ उस पर। किंतु अभी भी पंडित जी को, पंडित आलोपी दीन को अपने धन की शक्ति पर, लक्ष्मी की कृपा पर बहुत विश्वास था। धन के बल पर अभी तक विश्वास बना हुआ था। इसलिए झट से उन्होंने अपने मुख्तार को, अपने वजीर को, अपने सेवक को, नौकर को कहा, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को तुरंत भेंट करो, अभी तुरंत भेंट करो, आप इस समय भूखे से रो रहे हैं, इनको अभी तुरंत भेंट चढ़ाओ। लाला जी ने तुरंत 1000 रुपये का नोट निकाला। लेकिन बंसीधर तो और गर्म हो गए, बंसीधर और क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझको अपने कर्तव्य से नहीं हटा सकता। हमारा जो मार्ग है, हमारा जो सच्चा मार्ग है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हम उससे एक कदम भी इधर नहीं हट सकते हैं। 1000 नहीं चाहिए। अब जो धर्म, इस प्रकार धर्म में जो दृढ़ता होती है, धर्म में जो एक कर्तव्य निष्ठा की जो कठोरता होती है, धर्म की इस कठोरता को, इस दृढ़ता को धनवान लोग उनकी मूर्खता समझते हैं। और ये जो त्याग है कि धन हमको नहीं चाहिए, ये देव दुर्लभ होता है। ये देव दुर्लभ त्याग जो धन के लालच को ठुकरा दे। इस देव दुर्लभ त्याग पर और धर्म की इस कठोरता पर, दृढ़ता पर, या समझो उनके विचार से बुद्धिहीनता पर धन को बड़ा गुस्सा आया। अर्थात
आलोपी दीन मन ही मन बड़े झुलाए उनके इस ईमानदारी पर, कर्तव्य निष्ठा पर। अब तो समझो कि धर्म और धन की लड़ाई शुरू हो गई। धन के प्रति जो लालच है, जो हमको अधर्म की तरफ लगाता है, जो हमसे अधर्म कराता है, उस धन और धर्म के बीच युद्ध ठन गया, संग्राम छिड़ गया और धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अर्थात आलोपी दीन ने एक से एक प्रलोभन देना शुरू कर दिया और धन देने का लालच दिया। क्या 1,000 नहीं तो 5,000 ले लीजिए, 5,000 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 20,000 तक नौबत पहुंच गई। अब आप समझिए कि जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय 1,000 का बहुत महत्व था। जिस समय की एक साधारण कर्मचारी को या दरोगा जैसे कर्मचारी को 200-300 रुपये वेतन मिलता था, उस समय 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 5,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 रुपये रिश्वत में दिया जा रहा है। लेकिन धर्म, कर्तव्य अपनी वीरता के साथ अकेला पर्वत की भांति अविचल खड़ा है। अर्थात पंडित मुंशी बंशीधर अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो रहे। उनको धर्म का, अपने कर्तव्य का ज्ञान है और इस बात से वो थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं चाहते हैं और उनको थोड़ा भी लालच नहीं आया धन पर और अपने कर्तव्य पर वो अड़े रहे। और धन तो स्तंभित है, चकित है कि ये क्या हो रहा है। धन के सामने सबको हाथ जोड़ते पंडित आलोपी दीन ने देखा है, सबको हारते हुए देखा है। आज पहली बार धर्म को उन्होंने जीतते हुए देखा, धर्म को इस प्रकार अटल अडिग खड़ा होकर लड़ते हुए देखा। इसलिए पंडित आलोपी दीन बड़े निराश हुए और बोले, देखिए अब इससे मेरा अधिक साहस नहीं है, अब आगे जो करना है अब आपका अधिकार। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम आगे नियमित करेंगे।